नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, खबर दक्षिण से है, लेकिन उत्तर भारत के लिए है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम जो है एम के स्टैलिन ने बिहार में एसआरआई प्रक्रिया की आलोचना करते हुए इसे साजिश बताया। जब ये खबर मेरे पास आई तो मैंने एक्स-रे से देखा, क्या मिला है। उधर आयोग ने कहा, जब स्टैलिन ने ऐसा कहा कि ये साजिश है एक बड़ी बहुत बड़ी प्रजातंत्र के खिलाफ। उधर आयोग ने कहा कि पहले चरण में बिहार की मतदाता सूची से 66 लाख नाम हटाए गए। डीएमके के अध्यक्ष एम के स्टैलिन ने बिहार चुनाव आयोग द्वारा चलाए जाए जा रहा एसआरआई की प्रक्रिया पर तीखा हमला बोल दिया। स्टैलिन ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ खतरा बताते हुए आंख से मत खेलो ये चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए वंचित और असहमति जताने वाले जातीय, विशेष रूप से मुसलमानों, आदिवासी और दलितों के वोटर को सूची से हटाया जा रहा है ताकि बीजेपी का फायदा हो। स्टैलिन ने इसे सुधार नहीं बल्कि चुनाव परिणामों को इंजीनियर करने की साजिश बताई है। इसी बीच चुनाव आयोग ने कहा कि एसआरआई के पहले चरण पूरा हो चुका है और 66 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम बिहार मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। स्टैलिन ने कहा कि तमिलनाडु इस अन्याय के खिलाफ हर लोकतंत्र हथियार का उपयोग करके लड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर यह प्रक्रिया अन्य राज्यों में लागू हुई तो इसका कड़ा विरोध होगा। उन्होंने कहा, बिहार में जो हुआ उससे पता चलता है कि दिल्ली सरकार जानती है कि मतदाता एक बार उसे वोट नहीं देंगे, वही उसे सत्ता से बाहर कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, इसलिए वह उन्हें वोट देने से रोकने की कोशिश कर रही है। अगर आप हमें हरा नहीं सकते तो वो हमें मिटाना चाहते हैं। आग से मत खेलो, हमारे लोकतंत्र पर किसी भी खतरे का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। इसी बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक से मतदाता सूची के एसआरआई से पहले फौरन इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया। स्टैलिन के साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने भी एसआईआर की प्रक्रिया की आलोचना की। ममता ने इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के पीछे के रास्ते से लागू करने वाला एक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में शुरू हुई यह प्रक्रिया जल्दी ही अन्य राज्यों में लागू हो सकती है, जिससे अल्पसंख्यकों और गरीबों का मताधिकार छिना जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें 7.9 करोड़ वोटरों में से लगभग 66 लाख वोटर की सूची से हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया अमूर्त, डुप्लीकेट या गैर नागरिक वोटरों के हटाने की जरूरी था। ईसीआई ने कहा कि ये भी कहा कि बिहार में 2003 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर वोटर सूची की जांच हो रही है, ताकि सही मतदाता सूची सुनिश्चित हो। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत 11 दस्तावेज की सूची जारी की है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पुराने वोटर आईडी को शामिल नहीं किया गया। 87 के बाद जन्मे वोटरों को अपना माता पिता का नागरिक प्रमाण पत्र देना होगा, जो काफी लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। बिहार जैसे राज्य में जहां जन्म प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज की उपलब्धि कम है, यहाँ प्रक्रिया लाखों वोटर के मताधिकार से वंचित करने का एक काम पूरा हो गया है, ऐसा हम माने। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को ईसीआई से आधार, राशन कार्ड और जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी जो पहचान पत्र था, उसको स्वीकार करने के लिए विचार करने के लिए कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके एसआईआर के वोट दमन की नीति का करार दिया है। राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने पटना में विरोध मार्च भी निकाला था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यह प्रक्रिया बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले जातियों को निशाना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 28 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। यह याचिकाकर्ता ने एसआईआर को असंवैधानिक व मनमाना बताया है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि एसआरआई का उद्देश्य केवल भारतीय नागरिकों को वोटिंग का अधिकार सुनिश्चित करना है। आयोग ने कहा कि बिहार में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोगों के नाम सूची में पाए गए हैं, जिन्हें अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ईसीआई ने यह स्पष्ट किया कि जिन वोटरों ने 25 जुलाई तक दस्तावेज जमा नहीं किए, वे दावे और आपत्ति अवधि में ऐसा कर सकते हैं। बिहार में नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले एसआईआर ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए चुनाव बहिष्कार की तक धमकी दे दी।
दूसरी ओर बीजेपी ने एसआईआर का बचाव करते हुए विपक्ष पर भय फैलाने का आरोप लगाया है। सवाल यह है कि अभी 66 लाख लोग इसलिए बाहर है कि 66 लाख लोगों में से ये पता नहीं कि कितने लोग, उनके हिसाब से ये 66 लाख लोग वो है कि जो जिनमें से कुछ लोग मर गए 2003 से लेके 2025 तक 66 लाख लोग मर गए साहब माने। लेकिन चुनाव आयोग ने ये भी अभी पूरा नहीं किया। चुनाव आयोग बार-बार जब ये कहता है कि ये प्रथम चरण की बात है, प्रथम चरण में जो लोग नहीं मिले पते पे, या चुनाव आयोग ने जिसे बंगाली, पंजाबी, बंगाली, नेपाली या म्यांमार के लोग घोषित कर दिए, चुनाव आयोग के पास क्या सिस्टम थी इनको ये घोषित करने के लिए, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विचार है। सर्वोच्च न्यायालय को पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग के पास क्या सिस्टम है जिसके तहत इन्होंने इन मतदाताओं को बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार का घोषित कर दिया। क्या अब चुनाव आयोग ही राष्ट्रीयता किसी इंसान की घोषित करेगा? जिसका नाम चुनाव सूची में नहीं होगा, क्या उसे पासपोर्ट नहीं मिलेगा? जिसका नाम चुनाव सूची में नहीं होगा, क्या वो भारतीय नागरिक नहीं होगा? ये भी आने वाले समय में रेखांकित करना होगा, क्योंकि आधार कार्ड के मामले में ऐसा ही एक सोच था कि आधार कार्ड जो है, वो एक आपकी ऐसी पहचान है कि जो आपका पता भी सुनिश्चित करता है, आप भारतीय होने को सुनिश्चित करता है, आपकी जन्म तिथि को सुनिश्चित करता है। लेकिन अब आधार कार्ड पे ये लिख के आने लगा है कि आधार कार्ड मात्र पहचान पत्र है, लेकिन आधार कार्ड में जन्म तिथि जो लिखी हुई है और आधार कार्ड आप भारतीय होने का भी प्रमाण नहीं है। तो फिर वो आधार कार्ड किस लिए? आधार कार्ड का पूरा सिस्टम किस लिए? ये सवाल सरकार को पूछना होगा। लाखों करोड़ रुपए आधार कार्ड पे खर्चा हुए, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन उसका कुछ औचित्य नहीं है। कई चीजें ऐसी है, दर साल चुनाव के मतदाता बढ़ते हैं क्योंकि पूरे विश्व में इंसान का लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। भारत में जो पहले 40 साल था एवरेज लाइफ, वो 60, 62, 65 हो गई है और कुछ-कुछ क्षेत्र में तो वो 70 तक पहुंची है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा धीरे-धीरे कम हो रहा है, वृद्ध लोग बढ़ रहे हैं और युवा लोग भी आ रहे हैं। तो मतदाताओं की तो लिस्ट में हर साल इजाफा होता है। महाराष्ट्र में क्यों इतने मतदाता बढ़े? वहां मरते ही नहीं कोई, और बिहार में 66 लाख मतदाता खत्म हो गए। चुनाव आयोग ने ये बार-बार कहा कि ये प्रथम चरण का है। अब जो 7 करोड़ 90 लाख लोगों ने फॉर्म जमा किए बकौल चुनाव आयोग, अब ये फॉर्म की स्क्रूटिनी होगी। उसमें यदि वो सर्टिफिकेट नहीं होंगे, बिना सर्टिफिकेट के फॉर्म होंगे, तो फिर क्या उनका भी नाम कटेगा? तो ये प्राइमरी स्टेज पे यदि 66 लाख लोग गायब हो गए, तो सेकेंडरी स्टेज में हो सकता है 2-2.5 करोड़ लोग गायब हो जाए, क्योंकि इतने लोगों के पास 45% लोगों के पास तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं है। सरकार के आंकड़े बताते हैं 27 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है 7 करोड़ लोगों में से, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ही नहीं। एनआरसी बिहार में लागू नहीं है जो आप मांग रहे हैं। अपने माता पिता का जन्म सर्टिफिकेट कहां से निकाल के लाएंगे? कौन तब ग्राम पंचायत होगी? कौन वो पुराना रिकॉर्ड देखा कि करेगा? और इतनी बाढ़ और बरसात के बीच में कैसा फॉर्म भरा गया होगा? ये सब सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन चुनाव आयोग अपने आप को भगवान मानने लगा है। यहां नेताओं को गाड़ी भेज के पैसा दे के भी लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होती, और चुनाव आयोग ने ना विज्ञापन दिया, ना कोई ललकार दी, ना कहीं ऑफर दिया, ना कहीं कहीं बात हुई। एकाएक उनके पास लाखों वॉलंटियर्स आ गए। कहां से आ गए किसी को पता नहीं। पत्रकारों को मालूम नहीं कि इसमें वॉलंटियर चाहिए। वॉलंटियर्स को कैसा पता पड़ गया कि चुनाव आयोग को वॉलंटियर चाहिए और वो खुद चले गए? चुनाव आयोग लगातार झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ परोस रहा है, और ये देश की मजबूरी है कि उस झूठ को पचाना पड़ रहा है। बिहार के चुनाव के नतीजे बताएंगे कि बीजेपी सिंगल हैंडेडली पार्टी सरकार में आएगी यदि चुनाव आयोग की लिस्ट फाइनल हो गई तो। और यही चलता रहा
तो आने वाले 5 साल में इस भारत में सिंगल पार्टी रूल होगा और हम एग्जैक्टली चाइना मॉडल पे जाएंगे। इसी एसआईआर के भरोसे बीजेपी लोकसभा में 400 सीटें ले आएगी। राजीव गांधी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये भी उतनी सच है। कुल मिला के स्टैलिन का ये कहना, आग से खेलो मत, पूरा दक्षिण भारत यदि उठ गया तो भारत जो एक पूरा देश ऊपर महाद्वीप है उसमें सिविल वॉर शुरू हो जाएगा, जो इस देश को कहां लेके जाएगा इसकी कल्पना करने पे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।